Good morning, student. This is your moral value class. And today we are going to begin with the chapter number 8, I can and I will. Your chapter says, I can do it is the one of the only recipe that promises guaranteed success. Whosoever has tasted its food holds an important place among the list of great personalities. I can do it. मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जिससे आपको गारंटीड सक्सेस मिलने वाली है। मतलब इससे आपको पक्का ही सक्सेस मिलेगी। जिसने भी ये लेटर्स को, इस सेंटेंस को अपनी लाइफ में होल्ड किया है, अपनाया है, उसको बहुत अच्छी जगह हिस्ट्री में मिली है, बहुत अच्छी जगह वर्ल्ड की पर्सनालिटीज में मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस वो होल्ड करते हैं। In self, if self-confidence, determination, and strong will are woven together and forwarded with the wonder words, I can do it, towards the desired goal, you are sure to succeed. अगर आप में सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर विश्वास है, डिटर्मिनेशन कि मैं ये काम कर लूंगा, स्ट्रॉन्ग विल करना ही है, अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं और आपके पास आपका गोल है, तो फिर आपको आपके गोल से कोई भी नहीं हिला सकता। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम करें, आपको पूरे डिटर्मिनेशन से करनी है। डिटर्मिनेशन यानी पूरी अपनी इच्छा शक्ति से करनी है, अपने पूरे मन से करनी है। History is flooded with the example of people who had faith in their abilities. जिनको अपने ऊपर भरोसा था, वो हिस्ट्री में भी बहुत, हिस्ट्री हमें ये बताती है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे। For example, Alexander the Great said, "I don't wait for the opportunities, I create them." अलेक्जेंडर ने एक बार कहा था कि मैं अपॉर्चुनिटीज की वेट नहीं करता, यानी मैं मौकों की वेट नहीं करता, मैं उनको खुद बनाता हूं। Napoleon Bonaparte believed nothing is impossible. The word impossible is found in the dictionaries of fool. नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो बेवकूफों की डिक्शनरी में मिलता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं। उनका एक फेमस कोट है, द ट्रूएस्ट विजडम इज अ रिजॉल्व डिटर्मिनेशन। अगर आपको वाकई डिटर्मिनेशन है तो आप कुछ भी पा सकते हैं, आप कैसा भी काम पूरा कर सकते हैं, राइट? सो नाउ हु इज दिस? दिस इज our राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. Mahatma Gandhi, the father of our nation, achieved freedom through non-violence just because of his strong determination. महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हमें आजादी दिलाई, और कैसे आजादी दिलाई? नॉन वायलेंस से। नॉन वायलेंस यानी हम बिल्कुल मारपीट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? हमारे कंट्री में जो आजादी के टाइम पे ब्लड गिरा है ना, वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री. What was Mahatma Gandhi quotes? The famous quote of Mahatma Gandhi says, "Strength does not come from the physical capacity; it comes from indomitable will." जो ताकत है वो केवल आपके शरीर से ही नहीं आती, बल्कि आपके कुछ करने के मन से भी आती है। अगर आप में इच्छा शक्ति है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। The next famous personality is Franklin D. Roosevelt. Was a handicapped man due to paralysis, but later he became the president of USA. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पैरालिसिस हो गया था, यानी उनको लकवा लग गया था, लेकिन उन्होंने अपने हैंडीकैप्डनेस को, अपने हैंडीकैप होने को कभी भी अपने
करियर के बीच में नहीं आने दिया और एक दिन वो यूएसए के यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन अमेरिकन वर्ल्ड. So what he used to say? He used to say, if we attack our problems with determination, we shall succeed. अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को पूरे मन से अटैक करते हैं, यानी पूरे मन से उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो हमें पक्का सक्सेस मिलने वाली है. द नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी इज थॉमस अल्वा एडिसन. थॉमस अल्वा एडिसन ये वही व्यक्ति है जिन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया था. When Thomas Alva Edison invented the light bulb, he tried over 2,000 experiments before he got it to work. थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन किया, उससे पहले उन्होंने 2000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए. A young reporter asked him how it felt to fail so many times. एक यंग रिपोर्टर ने उनसे एक बार पूछा था कि आपको कैसा लगता था जब आप हर बार 2000 टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो आप हर बार जब फेल होते थे तो आपको कैसा फील होता था. He said, I never failed once. It just happened to be 2000 step process. उन्होंने कहा कि मैं तो एक बार भी फेल नहीं हुआ, ये तो बस 2000 स्टेप का एक प्रोसेस था. मतलब मुझे 2000 टाइम एक्सपेरिमेंट करना ही करना था, तब जाके मुझे सक्सेस मिलती. तो ये तो एक 2000 स्टेप प्रोसेस था. जैसे आपकी एजुकेशन में आप अभी क्लास 6th में है ना, फिर अगले साल 7th में आएंगे, देन 8th में आएंगे. सो दिस इज अ process. This is a process in which you are taking one step at a time. In the same way, he said that no, I never failed. It was 2000 step process. How stern his determination was. आप उनका डिटर्मिनेशन देखिए, आप उनकी कुछ करने की शक्ति को देखिए कि वो कितने स्ट्रॉन्ग थे कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो करना. Then Kalidas, one of the great the great poet of Sanskrit, was an illiterate man. कालिदास जो बहुत बड़े हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, पंडित हैं, वो एक बार ऐसा समय था कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे. One day his educated wife insulted him. उनकी पढ़ी लिखी वाइफ ने एक दिन उनकी इंसल्ट की. Since that day, he decided to overcome his weakness and stopped only when he became a great scholar. He is referred to as Shakespeare of India today. वो इंडिया के शेक्सपियर कहलाते हैं. और वो क्यों कैसे कहलाते हैं कि जिस दिन उनकी वाइफ ने उनकी इंसल्ट की थी, उनको बहुत बुरा लगा, उनको बहुत खराब लगा. उन्होंने उस दिन डिसाइड किया, उन्होंने डिटर्मिनेशन लिया कि ओके, आई एम गोइंग टू बी द ग्रेट स्कॉलर, और वो बन गए. जब आप किसी चीज को, किसी अच्छी चीज को सोच लेते हैं कि ये तो मैं करके रहूंगा, तो वो चीज आपसे हो जाती है. लेकिन आपको उसके लिए विल पावर रखनी पड़ेगी, आपको उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी. Friends, you should always keep the spark of determination alive. हमेशा डिटर्मिनेशन की स्पार्क को अलाइव रखना होता है, मतलब डिटर्मिनेशन को जगा के रखना होता है, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए. You should constantly force yourself to move ahead with fighting spirit. Attempt the impossible, because whosoever does so receives the authority of being the winner always. हमेशा अपने आप को आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए ओके नाउ आई एम सैटिस्फाइड. नो, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. और कुछ भी प्रॉब्लम्स आए उनको फेस करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करके ही आगे बढ़ा जा सकता है. और जो अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल काम होते हैं उनको करने चाहिए. अगर आप जब करेंगे तभी तो आप विनर बन के उससे निकल पाएंगे. Once you light up the lamp of the determination, you are sure to reach the destination. एक बार आपके अंदर determination आ गया, किसी चीज को पाने की इच्छा जागृत हो गई, तो उसके बाद तो आप अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे. Remember, your determination has got all the powers to scare the hurdles. आपके determination में वो पावर होती है कि रास्ते में कोई भी रुकावट आ जाए, आप उसको पार कर लेंगे. Make sure to make the most of yourself by joining hands with determination. God opens the door of possibilities for people who stay focused. भगवान भी उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं जो इस बात को समझते हैं
कि उनको जो है वो उनको जो है अपनी हेल्प खुद करनी है। अगर आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे तो भगवान भी आपकी कब तक हेल्प करते रहेंगे, राइट? सो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने डिटर्मिनेशन को कमजोर नहीं पड़ने देना, नो मैटर व्हाट हैपेंस। ओके स्टूडेंट्स, so we are going further with the question and answer of this chapter. Give a brief description of what have you learned about the determination. आपने डिटर्मिनेशन के बारे में इस चैप्टर में क्या सीखा है उसके बारे में बताइए। If you light up the lamp of determination, you are sure to reach the destination. Determination has got all the powers to scale the hurdles. डिटर्मिनेशन का दिया अगर आपने अपने दिल में जगा लिया तो आप अपने गोल को डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हो, आपका गोल आपको मिल जाएगा। डिटर्मिनेशन में वो पावर होती है जिसकी वजह से आप किसी भी रुकावट को पार कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। What power do the words I can do it evoke? I can do it से क्या होता है? The words I can do it is the only recipe that promises guaranteed success. I can do it एक ऐसा सेंटेंस छोटा सा है जो आपको प्रॉमिस करता है कि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। What was the reply of Thomas Alva Edison? What does it signify? थॉमस अल्वा एडिसन ने उस रिपोर्टर को क्या जवाब दिया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने उस रिपोर्टर को जवाब दिया था, I have never failed once. It just happened to be a 2000 step process. उसने कहा था कि मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ, बस ये तो 2000 स्टेप प्रोसेस था। मतलब मुझे 2000 स्टेप को पूरा करना था, तभी मैं ये इन्वेंशन कर सकता हूँ। It signifies his stern determination. इससे क्या आपको पता लगता है कि वो कितने डिटरमिन्ड आदमी थे, कितने ज्यादा अपने गोल को लेके वो सीरियस थे। What kind of a person was महात्मा गांधी? महात्मा गांधी किस तरीके के व्यक्ति थे? What has kept him alive in our hearts till today? उनके लिए हमारे दिल में आज भी बहुत ग्रेट जगह है। ऐसा क्यों है? महात्मा गांधी was the man of strong determination. महात्मा गांधी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति थी। His principle kept him alive in our hearts today. उनके जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं की वजह से आज भी वो हमारे दिल में जगह बनाए हुए हैं। What is the common between the great personality of this world? क्या कॉमन चीज है जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं वर्ल्ड की? वंडर वर्ड्स, आई कैन डू इट, ये वंडर वर्ड्स हैं कि मैं कर सकता हूं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। These are the common words between the great personality. Wonder words, I can do it, is common between all the great personality of this world. So this world में जितने भी great personalities अभी तक हुए हैं उन सब के पास एक वर्ड, एक मंत्र था कि I can do it, and the मंत्र कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसी की वजह से वो जो ग्रेट पर्सनालिटीज थे वो इतने सक्सेसफुल हुए। ओके, सो दिस वाज योर मॉरल वैल्यू चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। We will continue moral values, more chapters in the next session. Okay, bye.